बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ ही अपने प्रथम चरण में थी, तब ब्रह्मांड में तीन महान गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण संतुलन बनाए हुए थे। उसी समय एक महाशक्तिशाली असुर हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या एवं अभिमान से भरपूर होकर स्वयं को सर्वोच्च घोषित करने की ठानी। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि न दिन में मरना, न रात में, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा उसका वध हो सके। ब्रह्मा जी ने युक्ति पूर्वक कहा तथास्तु, और यही वरदान हिरण्यकश्यप के लिए दुर्लभ अमृता की ओर एक पथ बन गया। लेकिन इस वरदान के बावजूद हिरण्यकश्यप का हृदय अंधकार और अहंकार से भरा था। उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्त था। प्रहलाद की नित भक्ति और विष्णु में अटूट विश्वास देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने अनेक अत्याचार किए, उसे ऊंचे पहाड़ों से गिराने की कोशिश, विष देने का प्रयास और तो ऐसे में भी अग्नि में बैठाकर प्रहलाद को नष्ट करने की योजना बनाई। इस सभी प्रयासों के बावजूद भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका ने प्रहलाद को अपने आंचल में लिया और अग्नि में बैठ गई, परंतु जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की दिव्य माया से होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बचकर बाहर आ गया। इस अद्भुत घटना ने हमें यह संदेश दिया कि असत्य, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वरदान कितनी भी विचित्र क्यों न हो। इसी घटना से ही होलिका दहन की परंपरा की नींव पड़ी, जिसे हम आज भी याद करते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सत्य और भक्ति की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती। अब हम चलते हैं द्वापर युग की ओर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से संपूर्ण जगत को मोहित कर देते थे। उस समय मथुरा के अत्याचारी राजा कंस द्वारा अनेक अत्याचार किए जा रहे थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई, अद्भुत शक्ति और प्रेम से हर चुनौती का सामना किया। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने गोकुल नगरी में अपने सखाओं और सखियों के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राधा और गोपियां अपने स्वाभाविक सुंदरता के साथ रंगों में खिल उठी हैं। राधा के मन में हल्की चिंता उमड़ने लगी कि उनका रूप दूसरों की नजरों में फीका न पड़ जाए। माता यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्यों न तुम भी रंगों का आह्वान कर दो, ताकि सभी का मिलन हो और रंगों के इस उत्सव से प्रेम का संदेश प्रसारित हो। श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी सखियों के साथ मिलकर रंगों की छिड़काव शुरू कर दिया। जैसे ही रंगों की बौछार हुई, पूरे गोकुल में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। यह वही क्षण था जब रंगों का यह पर्व जन्मा, जो आज हमें होली के रूप में देखने को मिलता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और एकता का उत्सव मनाने से न केवल जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह दर्शाता है कि हर मनुष्य में अंतर्निहित सुंदरता और सामंजस्य का संदेश छिपा होता है। दोस्तों, इन दो प्राचीन घटनाओं के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि होली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, प्रेम, दया और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जब हम होली मनाते हैं तो हम न केवल पुराने बुरे कर्मों का अंत मनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में नए उजाले की शुरुआत भी करते हैं। होली का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि पहले सत्य की विजय, जिस प्रकार प्रहलाद की भक्ति ने होलिका के छल से बड़े असुर को परास्त कर दिया, वैसे ही सत्य और भक्ति हमेशा अधर्म पर जीत हासिल करते हैं। दूसरा, समरसता और एकता। रंगों का मेल हमें यह संदेश देता है कि सभी मनुष्य भले ही अलग अलग रंगों और रूपों में हों, परंतु अंततः हम सब एक ही मानव जाति का हिस्सा हैं। तीसरा, प्रेम और दया का संदेश। होली के रंग न केवल हमारे बाहरी संसार को सजाते हैं, बल्कि हमारे हृदयों में भी प्रेम, करुणा और दया की भावना को प्रज्वलित करते हैं। इस पर्व के अवसर पर हमें चाहिए कि हम अपने आप में नई उमंग जगाएं, पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाएं। हमें याद रखना चाहिए कि होली की खुशियां बांटने से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। इस विशाल कथा के माध्यम से हमने जाना कि होली का जन्म कैसे हुआ, प्राचीन काल की एक गूढ़ कथा से लेकर कृष्ण युग की मधुर लीलाओं तक। आज जब हम होली मनाते हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर प्रेम, दया और एकता के रंग भरेंगे। दोस्तों, इस कथा से जुड़ी आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए अमूल्य है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार